हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु भक्ति वेदांत कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 3.20.21। सच्यन्ते भगवता चरणारविन्दं वज्राका सध्वज सरोरुहुला अचनाढ़े उतुग्रक्ता विलासत्रखच कृवाला ज्योत्सनाभिराहत महाद्रद दयानद कारमा। इस श्लोक का विषय है भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान केंद्रित किस प्रकार करें। अगर कोई भौतिकता व मायावाद से मुक्त होना चाहता है तो भगवान के चरण कमलों पर अंकित पद चिन्हों का वंदन करे। यहाँ भगवान के सूक्ष्म रूप के बारे में बताया गया है। भगवान के चरण कमल साधारण नहीं है अपितु विशेष चिन्हों से अंकित है। भगवान के चरण कमलों पर 19 चिन्ह अंकित है। दाएं भाग पर 11 और बाएं भाग पर 8 पद हैं। ये उपदेश कपिल मुनि माता देवहूति को अपने व्याख्यान में दे रहे हैं। भगवान के चरण कमलों का इतना अधिक महत्व है, अगर भगवान के भक्त के भी चरण कमलों को कोई पकड़ ले तो वो भी भवसागर को पार कर सकता है। भगवान के चरण कमलों के लाभ का आकलन करना हमारे लिए अकल्पनीय है। यह संसार भगवान के श्री चरण कमलों पर टिका है। हमें दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों पर कुछ विशेष पद चिन्ह अंकित है जो इस प्रकार हैं, जिसमें कुछ विशेष हैं। वज्र, अंकुश, ध्वज, कमल, चक्र। भगवान के चरण कमलों के जो नाखून हैं उनकी भी इतनी अत्यधिक महिमा है कि वो चंद्रमा की शीतल कांति में आभा उनसे निकलती है और ये आभा हमारे हृदय की संपूर्ण कलमशता को दूर करके हमारे हृदय रूपी आत्मा को शुद्धता प्रदान करती हैं, जिससे हम जागरूक होकर वास्तविक जीवन के ध्येय को परिपूर्णता पूर्व पार करके भगवान की सेवा में संलग्न हो सकते हैं। भगवान के श्री चरण कमलों के ध्यान से क्या लाभ होते हैं? हमारे जो पाप कर्म है उनका क्षय हो जाता है और हमारा भाग्य उदय होता है। हमारी भक्ति में प्रगति होती है। भगवान के कार्यों, लीलाओं व विग्रह के प्रति आसक्ति पैदा होकर भगवान से हमें अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान के चरण कमलों के वंदन के द्वारा जो कल्पित प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको भी सही दिशा निर्देशन मिल जाता है और वो भी भक्ति में सेवा में संलग्न हो सकने में संभव हो सकते हैं। हमारे अंदर वैराग्य व पुनर्जागरण उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी ने 3 कारणों की वजह से बताया है कि हम किस प्रकार भगवान के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं या उन पर ध्यान भली भांति नहीं कर पाते हैं, जो इस प्रकार है। आसक्ति अर्थात मोह, लालच, लोभ, इंद्रिय तृप्ति अर्थात काम। इन तथ्यों का निष्कर्ष यह निकलता है कि जितना हम भौतिक वस्तुओं से आसक्त रहेंगे हम कृष्ण से उतना ही दूर रहेंगे, तथा जितने अनुपात में हम भौतिकता से दूर रहेंगे कृष्ण के समीप रहेंगे। और प्रभु के कृपा पात्र बनना नहीं बनना हमारे भगवान के प्रति समर्पण पर निर्भर करता है। ये हमको स्वयं तय करना है कि हम भगवान के समीप जाना चाहते हैं या दूर। ये हमारे कर्मों के आधार पर तय करता है। इसलिए हमने अपने दुर्गुणों को जानकर कृष्ण के बताए
गए मार्ग का अनुसरण करके भक्तिमय पथ पर चलकर कृष्ण भक्ति पथ पर अग्रणी होकर भक्ति में प्रगति करना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है हमारे लिए। हरे कृष्णा।